दोस्तों हम आज बात करेंगे ज़िंदगी में ऐसी क्या 6 लग्ज़रीज़ हैं, जो अगर हमारे पास हैं, तो हम ज़िंदगी में सबसे खुशनसीब, सबसे शहंशाह इंसान हैं। हाँ, केवल पैसा नहीं होता, ऐसी क्या लग्ज़रीज़ हैं लाइफ़ में जो हमारे पास हैं, जो हम एन्जॉय कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है वक़्त। अगर आपके पास वक़्त है एन्जॉय करने का, तो ही आप शहंशाह हैं। मैंने इतने रईस आदमियों को देखा है, इतने अमीर आदमियों को देखा है, इतने डॉक्टर्स को देखा है, जो अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं क्योंकि पैसा कमाना एक ऐसा जुनून होता है जिसमें लगे रहते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि वक़्त कैसे बीत गया और जब वक़्त आता है एन्जॉय करने का तो उनके पास वक़्त नहीं बचता क्योंकि वो शायद खुद ही नहीं बचते। मेरे पास एक बिज़नेसमैन पेशेंट आते थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल में एक तसव्वुर है और एक चाह है। मैंने कहा क्या? कहते मेरा दिल है कि मुझे कोई फ़ोन ना आए, मैं रिलैक्स रहूँ और मैं एक द बार जाकर कनॉट प्लेस का पूरा चक्कर विंडो शॉपिंग करते हुए कर लूँ। लेकिन ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास काम का इतना प्रेशर है कि मेरे को लगातार फ़ोन आते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कभी इस पर जाते हैं अपनी छुट्टियों पर दिल्ली के बाहर हिल स्टेशन पर, तो उनका फ़ोन लगातार चलता रहता है और लगता है कि वो छुट्टी मना रहे हैं और उनका दिमाग चलता रहता है और काम चलता रहता है। तो सबसे बड़ी लग्ज़री है इस ज़िंदगी में वक़्त। जिस इंसान के पास अपने लिए वक़्त है, तो वो एक बहुत शालीन और बड़ी लग्ज़ूरियस लाइफ़ लीड कर रहा है। अब दूसरा है हेल्थ। ये बड़ी अजीब-सी बात है कि हम ज़िंदगी भर पैसे कमाते रहते हैं, अपनी एन्जॉय करने के लिए और जब एन्जॉयमेंट का टाइम आता है, तो हेल्थ इतनी बिगड़ चुकी होती है कि हम एन्जॉय नहीं कर पाते। जब हम छोटी उम्र में होते हैं 30, 40, 50 साल की एज में, तो हम पैसे जोड़ते हैं कि शायद हम इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि हम बाहर अमेरिका जाएँ, यूरोप जाएँ और कंट्री में जाएँ, उनको देखें और एन्जॉय करें। लेकिन जब इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो या तो हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी होती है या डायबिटीज़ हो चुकी होती है कि अकेले ट्रैवल करते हुए डर लगता है और तब जाकर होश आता है जबकि सब कुछ बीत चुका होता है। और सबसे बड़ी लग्ज़री है लाइफ़ में हेल्थ। मैं तो कहूँगा ऐसा कोई भी 60 साल का पर्सन जो कि बिना दवाइयों के है, जो ना शुगर की, ना ब्लड प्रेशर की, ना जोड़ों के दर्द की दवा लेता है, ना खून पतला होने की दवा लेता है, वो ज़िंदगी में एक बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ़ लीड कर रहा है। मैंने कुछ और पॉइंट भी नोट किए थे। एक है क्वाइट माइंड। क्वाइट माइंड का मतलब है मानसिक शांति। जब मन शांत है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास सब कुछ है, अगर आपका मन ही शांत नहीं है, तो आप ठीक नहीं हैं। एज़ अ डॉक्टर मैंने देखा है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, बात तो मुझसे करते हैं, उनकी आँखें ऐसे चलती रहती है जैसे कि पता नहीं क्या सोच रहे हो। 3 फ़ोन आते हैं, बार-बार फ़ोन बंद करते हैं, फिजेटी होते हैं और बात करते-करते फिर टॉपिक बदल देते हैं, क्योंकि माइंड में शांति नहीं होती। ऐसे पैसे का और ऐसी लाइफ़ का क्या फ़ायदा जब आपका मन ही शांत ना हो? और ये मन शांत ना होने से हमारे शरीर में ये हार्मोन निकलते हैं जिनको हम नुकसान करने वाले हार्मोन कहते हैं। कैटेकोलामिन निकलते हैं, स्टेरॉइड निकलते हैं और ये हार्मोन क्या करते हैं हमारे ब्लड वेसल में एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं। और एंडोथेलियल डिसफंक्शन के आने से हमारे सारे बॉडी के ब्लड वेसल खराब होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, डायबिटीज़ होती है। तो मन को शांत रखना एक बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो सकती है। मन शांत करने के लिए मेडिटेशन, योगा सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड हो। और दीपक चोपड़ा एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल राइटर भी हुए हैं, डॉक्टर हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी जैसे स्टीवन कोवी ने लिखी थी ना 7 लॉज ऑफ सक्सेस, इन्होंने लिखी थी 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें शायद पहला ही लॉ ये है कि आप चुप रहें। अगर आप जब चुप रहकर एक दिन बिल्कुल जिसको हमारे साधु संत मौन व्रत कहते हैं रखेंगे, तो आपके मन में बहुत टर्मोइल आएँगे और वो टर्मोइल एक पीक तक जाएँगे, उसके बाद जाकर जैसे स्वाहा होता है ना, समिधा पड़ती है, उसके बाद आप पानी की एक बूंद आग में डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, स्वाहा करके सब बुझ सा जाता है। तो उसी तरीके से आपके मन में जो अजीब से विचार आते हैं ना, वो खत्म होते जाएँगे। तो
ये क्वाइट माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लग्ज़री है, उसको कहते हैं सुबह शांति से कटना। हम डॉक्टर की लाइफ में स्लो मॉर्निंग शांत ज़िंदगी नहीं होती। एटलीस्ट वो लोग जो कंसल्टेंट का काम करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं तो अधिकतर फ़ोन हॉस्पिटल से आया होता है कि आपका वो मरीज़ जो एडमिटेड है रात को, उसको ये प्रॉब्लम हुई, रात को आपको डिस्टर्ब नहीं करा और उसके लिए आप बताइए क्या करें? तो वो लोग जो कि इस तरीके सुबह, या जो लोग बिज़नेसमैन हैं उनको सुबह-सुबह फैक्ट्री से फ़ोन आता है, ये काम है, वो काम है। वो लोग शांति से ज़िंदगी नहीं काट सकते। वो लोग जो कॉर्पोरेट लाइफ़ लीड करते हैं, जिनको सुबह 8 बजे अपने काम पर पहुँचना होता है और जो रश करते हैं, जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट खाते हैं, मंच करते हैं, अपना ब्रेकफ़ास्ट कार में खाते हुए जाते हैं और ऑफ़िस जाते हैं, जिनको डेडलाइन करनी होती है, रीच करनी होती है, वो लोग मॉर्निंग रिलैक्स नहीं काट सकते। एक और लग्ज़री है कि आप सुबह उठें, आराम से उठें, आपका ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो, उससे पहले आप बेड टी लें, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने मन के गाने सुनें, भजन सुनें, या सुबह अपनी चाय आप खुद बना सकें और ज़िंदगी को रिलैक्स काटें जैसे कि एक रिटायर्ड पर्सन काट रहा हो। तो ये स्लो मॉर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट लग्ज़री होती है मीनिंगफुल वर्क। आप ऐसे काम करें जिसमें आपका मन लगे, टाइम बीते इसका पता ना लगे। ये कहते हैं ना कि जब आप काम करें और आप काम दिल से करें तो वो काम रहता ही नहीं है। एज़ अ डॉक्टर जब हम लोग पेशेंट देखते हैं तो हमारा जो माइंड है मेडिटेशन कर रहा होता है। एक किस्म से टाइम कैसे बीता है पता नहीं लगता। हमारा काम जो होता है वो अर्निंग ऑफ मनी के नहीं लिए नहीं होता। एक एन्जॉयमेंट मिलती है, एक पेशेंट के लिए हम कुछ कर रहे हो तो हमें अच्छा लगता है, तो इसको कहते हैं मीनिंगफुल वर्क। मैं केवल अपने काम को नहीं कहूँगा, मेरे एक पेशेंट हैं जो रोज़ शाम को ताश खेलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों खेलते हो? कहते हैं डॉक्टर साहब ये मेरी मेडिटेशन है। मैं ये करता हूँ तो मैं ये एन्जॉय करता हूँ। तो जो भी काम आप करें उसको आप एन्जॉय करते हुए करें, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी ज़िंदगी की एक लग्ज़री है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको एन्जॉय कर रहे हैं। और आखिरी में जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है कि वो घर जिसके अंदर आपको खुशी मिले। अगर आप एक ऐसे परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर टेंशन है या दीवारों में स्ट्रेस है, तो वो जीवन बेकार है। अगर आप बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, क्योंकि मैन बेसिकली इज़ अ सोशल एनिमल। अगर आपका बहुत ही खूबसूरत कालीन है, दीवारें बड़ी खूबसूरत हैं, पर्दे बिल्कुल शहनशाह वाले लगे हुए हैं, सोफ़े ग्रेट है, तो ये भी है कि आप जैसे एक फर्नीचर के गोदाम में रह रहे हैं। घर होता है अपनों के साथ। अगर आपका घर ऐसा है जिसमें एक-दूसरे से बनी हुई है, पति-पत्नी है तो इनकी आपस में बनती है, बच्चे हैं जो अपने पिता की सुनते हैं और एक घर है जिसके अंदर अफ़ेक्शन है, प्यार है, तो ये मेरे हिसाब से ज़िंदगी की सबसे बड़ी लग्ज़री है। हुँ। क्योंकि ऐसी लग्ज़री के होने के साथ आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो ये वो लग्ज़रीज़ हैं जो मैंने सोचा मैं आप सबको बताऊँ, जो हमारे जीवन में अगर है तो हम ज़िंदगी में दुनिया में सबसे खुशनसीब इंसान हैं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।